हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हमने जो मैट्रिक्स पढ़ाई थी उसमें ये बोला था कि हम जो एक वीडियो बनाने वाले हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक वीडियो के अंदर रखने वाले हैं। तो काफी टाइम बाद हम ये वीडियो लेके आए और सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम्स में आए हुए हैं। एक बार मैं ये बता देता हूँ कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो हम पढ़ने वाले हैं। हम 4 से 5 तो एमसीक्यूज करेंगे जो मैट्रिक्स के जितने भी बनते इंपोर्टेंट भी हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो करेंगे जो मोस्टली बच्चों मैं पढ़ाता हूं तो मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो वाले क्वेश्चन हम रखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट, आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक बार आप पहला क्वेश्चन देख लो। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और बोल रहा है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। तो मैंने सारी चीजें पहले बेसिक में करा दी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों के दोनों इक्वल रहते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आता है। तो इसमें ऑप्शन हम देख पा रहे हैं, तो m इक्वल n है। m हमें पता है रो को बिलोंग करता है और n कॉलम को बिलोंग करता है। तो m इक्वल n वाला क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कई बार एग्जाम में आया है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन को के आंसर को ज्यादातर रट लेते हैं और डायरेक्ट टिक कर देते हैं कि 500 बार है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी और जो पोजीशन है ना एलिमेंट की A11, A12, A13, वहां पे हमें 0 या 1 लेना है। एक बार मैं समझा देता हूँ अच्छी तरह से। एक मैट्रिक्स है 3x3 की, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हर जो एलिमेंट की पोजीशन है A11, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 0 या 1 ले सकते हैं। वो कह रहा है कि एक एलिमेंट A11 की जगह पे 0 या 1 की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं या 1 लिखूं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर हम मैट्रिक्स बनाने लग जाएं तो यहाँ पे मैट्रिक्स तो बहुत सारी बनेंगी, बोर्ड भी कम पड़ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट अप्रोच क्या बताऊंगा इसकी, अगर ये बता दो एक ही प्लेस को भरने के दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं 0 रख सकता हूँ या 1। तो तुमने कभी थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हो तो वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी हुई है कि अगर मैं एक ही प्लेस को यहाँ पे फिल कर रहा हूँ तो दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, या तो मैं 0 कर सकता हूँ या 1। तो मैं हर एलिमेंट के भरने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएंगी, 2। और मुझे पता है कि 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं हम, टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, 9। तो इस तरह से हमारी जो टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी मैट्रिक्स की कितनी बनेगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि हर एलिमेंट की 2 है ना। तो टोटल 9 एलिमेंट की कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसका मतलब 2 की पावर 9, और तब आएगा हमारा आंसर 512। तो इसमें जो कंसेप्ट लगा है ना, कंसेप्ट लगा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। एक इवेंट हो गया, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे टोटल हमारे पास जितने भी इवेंट हो रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका 512 राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है और ए स्क्वायर पूछ रहा है। तो हमने बहुत अच्छे से ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। अगर आपने मैट्रिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है और क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको बेसिक अच्छे से समझना है तो एक बार मैंने मैट्रिक्स को जाके देख लो, पूरे अच्छे से कराइए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है आईएनटी मैट्रिक्स ए, आईएनटी मैट्रिक्स 2 की क्या होती है, 1 0 1। कह रहा है ए स्क्वायर निकालो। तो मैं बता दूं, आप चाहे ए स्क्वायर निकाल लो, ए क्यू निकालो, A4 निकाल लो, अगर आईएनटी मैट्रिक्स का सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट ऑलवेज आईएनटी मैट्रिक्स। तो हमेशा आईएनटी मैट्रिक्स मिलने वाली है हमें। कैसे सर, ए स्क्वायर का मीन्स होता है ए मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है सर, 1 0 0 1 1 0 0 1। तो सर मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई करने के रूल हमें पता है। पहली मैट्रिक्स का हमारा कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो का नंबर अगर सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ तो है ही है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं पहले पहले मैट्रिक्स की रो को सेलेक्ट करता हूँ, दूसरे कॉलम को। तो 1 का मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 1 का करूंगा 1 से, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा। और इसका करूंगा मैं 0 का 0 से, तो प्लस 0 हो जाएगा। फिर रो के अकॉर्डिंग चलना है, इसी वाली रो का मैं कॉलम से करूंगा 1 इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 1। ऐसे इधर करेंगे हम 0 इंटू 1
और प्लस 1 इंटू जीरो, इधर करेंगे 0 इंटू जीरो और प्लस 1 इंटू 1। तो ये हो चुका है मेरा मल्टीप्लाई। अब मैं सॉल्व कर लूंगा, यहाँ 1 इंटू 1 और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 0 प्लस 0 0, यहाँ पे 0 प्लस 0 0 और यहाँ 0 और 1 इंटू 1 1। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुकी है। तो डायरेक्ट भी आपको आंसर पता होना चाहिए कि अगर कोई भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है उसका मैं कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हमें हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स क्या है सर, मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 4, ये मैट्रिक्स दे रखी है। अब एक बार ऑप्शन को देख लो, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है और नन दे रखा है। तो हमें सबसे पहले ये सारी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें पता है जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो यूनिट होता है, यानी 1 होता है। अच्छा, ये हमें पता है, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, चाहे स्केलर मैट्रिक्स, सारी सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और ये भी स्क्वायर है। लेकिन हमें जो पूछ रहा है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पूछ रहा है। हमारा पहला ऑप्शन तो है ही आइडेंटिटी वाला। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि सर अगर मैं उस जो गिवन मैट्रिक्स है उसके रो को कॉलम में चेंज कर दूं और उस मैट्रिक्स पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, यानी सेम मैट्रिक्स सेम के इक्वल आ जाए, ठीक है ना, या उसका ट्रांसपोज लेने पर, सॉरी इसका ट्रांसपोज लेने पर, क्योंकि रो को कॉलम में चेंज करने का मतलब ही ट्रांसपोज होता है, तो उस मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो सिमेट्रिक ही होगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें नेगेटिव साइन आ जाता है स्क्यू की वजह से, ठीक है ना। तो अभी क्या करने वाले, सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो देख लेना एक बार। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 2 0 और इस रो को कर दूंगा तो मैं 0 0 4। तो आप देख पा रहे हो मैंने इस रो को कॉलम में चेंज करा तो 1 0 0, इस रो को करा तो 0 से स्टार्ट करा 0 2 0, फिर इस रो को कॉलम करा 0। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेने पर दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं आया, एलिमेंट की पोजीशन सेम रही। इसका मीन्स क्या है कि सर जो ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो दोनों सेम ही रहे। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दे रखी है और एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम तभी कर पाते हैं कि जब सर दो मैट्रिक्स इक्वल तभी कर पाते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। तो आप क्या करोगे कि सर ऑर्डर सेम है, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम करोगे, आप सारों को करोगे। मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि सर इसमें 5x माइनस के 7 इक्वल वाई के आ रहा है और सर इसमें 4x इक्वल x प्लस 6 के आ रहा है। मुझे दो इक्वेशन लेने पे मेरी बात बन जा रही है, x और y सेम आ रहा है, तो मैं क्यों पहली वाली इक्वेशन को लूंगा। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि सर x को इधर लेके आऊंगा तो 3x मिलेगा और ये हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू मिल गया और यहाँ पर मैं x का वैल्यू डालूंगा तो सर मुझे y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस के 7 इक्वल y, तो 5 दूनी 10 माइनस के 7 इक्वल y और y इक्वल कितना आ गया 3। तो आप ऐसे कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको देख लेना कि वन वेरिएबल में कौन सी इक्वेशन बन रही है, उसको बना के तुरंत आंसर देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, दो मैट्रिक्स दे रखी है, उनका सम दे रखा है और एक्स वाई की वैल्यू पूछी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो कैसे करेंगे सर, सबसे पहले मैट्रिक्स लेंगे x 2 और 3। इसमें पता है खास बात क्या है, इसमें सारे के सारे ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, तो तुम्हें इससे ये पता पड़ जाएगा कि हमको कितना मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स का हमें पता है कि मैट्रिक्स के अंदर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो जितनी भी रो होती है या जितने भी कॉलम होते हैं सारे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई सारे एक ही कॉलम है, पूरे कॉलम में होगा तो 2x और यहाँ हो जाएगा 3x, ठीक है ना। और यहाँ भी कितना हो जाएगा सर, ये माइनस का y हो जाएगा और ये y हो जाएगा और ये 10 और 5। फाइनली हमें x एंड y निकालना है, तो तभी निकाल पाएंगे। लेफ्ट में हमारे पास एक मैट्रिक्स होनी चाहिए और राइट में भी हमारे पास एक मैट्रिक्स होनी चाहिए और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर तो सेम है लेकिन हम देख पा रहे हैं लेफ्ट में दो मैट्रिक्स हैं, तो दो को एक बनाएंगे और एक कैसे बनाएंगे, ऐड करके। तो ऐड करेंगे, सबसे पहले ऐड कैसे होगा, 2x माइनस के y इक्वल 10 आ जाएगा और 3x प्लस y इक्वल क्या आ जाएगा 5। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई,
और दोनों की दोनों इक्वेशन टू वेरिएबल में और लीनियर इक्वेशन है, और क्लास 10th में हमने अच्छे से पढ़ा है लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल इक्वेशन कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। तो एलिमिनेशन बेस्ट मेथड होता है, तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर देंगे, y को ऐड करने पर ये आ गया 5x और ये आ गया 50। तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई थी, और मैं किसी भी इक्वेशन में अगर डालूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 3 दूनी 6 माइनस का y इक्वल 10। तो सर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी सर माइनस के ये हो जाएगा 10 और ये प्लस के 6। तो y इक्वल कितना आ जाएगा माइनस के 4। क्यों आएगा तो सर 6 10 माइनस 6 तो 4 ही होगा, और साइन भी आएगा तो माइनस के 4, या ऐसे भी कर सकते हो सर y इक्वल माइनस का y और ये हो जाएगा 10 माइनस के 6, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है करने में। तो अब माइनस साइन को ले जाओगे तो अब भी क्या आएगा माइनस, तो कैसे भी कर लो, इट इज अ कैलकुलेशन पार्ट, डिपेंड ऑन यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सर ये क्वेश्चन हमें एक तो मल्टीप्लाई बताता है और कहीं ना कहीं ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करता है। इसमें बहुत एक तो आईडेंटिटी मैट्रिक्स यूज होने वाली है, एक मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी या ऑपरेशन यूज होने वाला है, और एक ट्रांसपोज। तो तीनों चारों प्रॉपर्टी का या तीनों चारों कॉन्सेप्ट का एक मिक्सअप है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया भी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एक मैट्रिक्स दे रखी है, पहले मैट्रिक्स लिख सकते हैं। मैट्रिक्स क्या है सर, मैट्रिक्स है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। ये मैट्रिक्स दे रखी है और कह रहा है प्रूफ करो कि a डैश इक्वल आई, मतलब दो एक मैट्रिक्स है, पहले ए मैट्रिक्स दे रखा उसका ट्रांसपोज लो और फिर मल्टीप्लाई करो, देन बताओ कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता ही है 2/2 की क्या होती है, उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल वो होते हैं यूनिट 1 1 और बाकी क्या होते हैं 0 होते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले सर ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज क्या आएगा सर, रो को कॉलम में कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा और ये साइन अल्फा और ये कितना हो जाएगा कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए ट्रांसपोज ए, तो कितना आ जाएगा कॉस अल्फा सर, ये साइन अल्फा और ये हो जाएगा सर माइनस के साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब इसको भी मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई आपको पता ही है कैसे करते हैं, ऑर्डर में पता है, इसका कॉलम इसका रो नंबर सेम है, यहाँ पे अब ज्यादा जांच नहीं करना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर, पहली मैट्रिक्स की रो को सेलेक्ट करते हैं, तो पहली मैट्रिक्स की रो ये है और कॉलम ये, तो पहली रो को सेलेक्ट करके पहले वाले कॉलम में, दूसरी मैट्रिक्स के पहले वाले कॉलम में, फिर दूसरे वाले कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो करते हैं कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में करेंगे मल्टीप्लाई कॉस अल्फा, फिर साइन का साइन में करेंगे प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर इसी का इस वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, फिर प्लस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है ना। ऐसे ही अब इस वाली रो का इस वाले कॉलम में करेंगे, फिर इसमें तो माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा, देखो इसका इसमें करेंगे प्लस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है ना। फिर इसका इसमें करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस, तो साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा और ये कितना हो जाएगा सर प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का साइन लिखो या मत लिखो क्योंकि दोनों के दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में ही है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये चीज तो सेम है, कैंसिल हो गई। यहाँ पर हमें पता ही है कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, और सॉरी ये तो छूट गया साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा। और मुझे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो ये मुझे क्या मिलेगा फाइनली, ये मिलेगा 1 0 0 1। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मुझे जो फाइनली ए और ए डैश का मल्टीप्लाई करने पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुकी है, और हमें प्रूव भी क्या करना है आई, तो दिस इज इक्वल टू आई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई देख लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल तुम्हें दे रखा है और एफ वाई, एफ एक्स दे रखा है और तुमसे कह रहा है एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखता है ना कोई भी नया स्टूडेंट और वो इसकी प्रैक्टिस करके नहीं गया या इससे पहले इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं करा, तो कंफ्यूज होता है यार, एफ एक्स दे रखा है और एफ एक्स
और इंटू एफ बाई पूछा तो बाई कहां से लाए। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को डील करने से पहले हमें थोड़ा सा फंक्शन की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स में एक फंक्शन दे रखा है और इन टर्म्स ऑफ एक्स में, ऐसे ही एफ वाई क्या हो जाएगा फिर इन टर्म्स ऑफ वाई हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एफ एक्स गिवन है एफ वाई निकालेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन एफ एक्स प्लस वाई करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को पहले मैं लिखूंगा, देन लिखने के बाद फिर फोड़ूंगा। एफ एक्स इक्वल क्या दे रखा है, cos x माइनस के साइन एक्स 0, और ये हो गया साइन एक्स cos x 0 0 0 1। अब मैं निकालूंगा एफ वाई। अब देखो मेरे को इन टर्म्स ऑफ एक्स में दे रखा था, एक्स में फंक्शन था, अब किस में आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ वाई। तो ये हो जाएगा cos y माइनस के साइन y, और ये बेचारे गरीब ऐसे ही, और ये साइन y, और ये हो जाएगा cos y 0 0। तो यहाँ पे देख रहे हो आप x और y में चेंज हुआ है, फंक्शन का फॉर्मेट सेम ही रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रूफ करना है सर, एफ एक्स का मल्टीप्लाई करो एफ वाई में, देन गेट करो एफ एक्स प्लस वाई। तो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा देन मेरे को एफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मेट मिलेगा, यानी फंक्शन यही रहने वाले मेरे। तो चलो चलते हैं मल्टीप्लाई की ओर। मल्टीप्लाई करने से पहले मैं बता दूं, बड़ा ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। तो लिख लेते हैं सर, cos x माइनस के साइन x 0 0 1, फटाफट साइन x cos x 0 0, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में cos y माइनस के साइन y 0, और ये हो जाएगा साइन y cos y 0 0 0 1। कौन परेशानी, नो सर। फिर करते हैं, हम देख रहे हैं यार मल्टीप्लाई में रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो का पहले कॉलम के साथ डायरेक्ट कॉस। देखो जब भी आप उंगली धर के करोगे ना, तो सही बता रहा हूँ क्वेश्चन सही होगा, उंगली नहीं रखी तो तुम्हारा माइंड कहीं के मारे कहीं चला जाएगा। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी जाता था। cos x का cos y में करेंगे तो cos x इंटू cos y, इसको इससे करा, अब इसको इससे करेंगे तो माइनस के साइन x टू साइन y, और बेचारे 0 का 0 से करेंगे प्लस 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत, नो सर। फिर इसी रो का इसमें करेंगे तो माइनस के cos x इंटू साइन y। सर माइनस कैसे, क्योंकि ये माइनस का है ना, माइनस इसका हो जाएगा माइनस के साइन x cos y, ठीक है। अब बेचारे 0 का किसमें करें, ये 0 का 0 में करो तो प्लस के 0, ठीक है ना। अब इसका करेंगे पूरा 0 में, तो देखो यहाँ पे 0, बेचारे ये भी 0 और ये भी 0, तो cos x का 0 में, sin x का 0 में, 0 का 1 में, सब हो गए 0, ओके। अब इसका करेंगे दूसरी रो का पहले कॉलम में, तो क्या आ जाएगा sin x इंटू cos y, अब cos x का प्लस cos x का sin y में, ठीक है। ऐसे करना है ऐसे, फिर 0 का 0 में 0, फिर इसका इसमें माइनस के sin x sin y, ठीक है, इसका इसमें करा, अब cos x का cos प्लस के cos x cos y, फिर इसका 0 में तो 0 लो, ले लो 0 0 0, देखो इसका हम कर रहे हैं तो 0 फिर 0 फिर 0, तो मैं फाइनली 0 लेता हूँ, 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है सर। अब जो लास्ट रो रहेगी और लास्ट रो का करेंगे 0 का, देखो ये 0 ये 0 और ये सब 0 हो गया सर। इसका करेंगे 0 फिर 0 फिर 0, फिर इसका करेंगे 0 प्लस 1, क्योंकि इस वाली का रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो 0 का 0 में 0 को, ठीक है, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब मैं बता दूं, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, करते करते क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, उनका माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। तो अगर आपका एग्जाम टाइम पे अगर डाइवर्ट हो रहा है माइंड, तो बेटा फॉर्मेट को याद करो और थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चन को सही कर सकते हो, लेकिन काटना नहीं है। मैथमेटिक्स में नंबर उसके अच्छे आते हैं जो काट पीट नहीं करता, परफेक्ट लिखता है। अगर कोई गलती हो गई तो गलती को भी ऐसे दिखाता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, ठीक है ना। तो मैं बड़ा, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, कैलकुलेशन गलत होगी तो काटना नहीं है, उसी को बस फॉर्मेट को दिमाग में रखना है और घुमा देना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब कैसे करेंगे सर, यहाँ से आगे थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा मैंने रफ कर लिया है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा पहले बता दूं, लेंदी है। अब यहाँ पे देख रहा हूँ cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y।
आपने कभी भी एक आईएनटी पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री में? या तो आईएनटी में लिख देता हूं या मुंह से बता देता हूं। हमने जो एंगल में थी सम और डिफरेंस वाले आईएनटी पढ़ी होंगी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, चारों की चारों आईएनटी यूज होने वाली। cos a प्लस बी क्या होता था? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b होता था। और cos a माइनस b जो होता था cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b होता था। अच्छा, साइन में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि cos क्या है, cos में cos खुद को प्रायोरिटी देता है, साइन में एक बार साइन एक बार cos आता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ साइन, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ cos और cos ही है, साइन और साइन ही है। तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये चीज क्या हो जाएगी सर? ये चीज हो जाएगी cos a प्लस बी। बता देता हूँ, cos a इंटू cos b माइनस साइन a साइन b होता है cos a प्लस बी। तो a कौन है? x और y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, और जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा सर, ये प्लस का बनेगा cos साइन साइन cos, और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस cos ए इंटू साइन बी होता है साइन ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, बाकी जीरो है ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे साइन इंटू कॉस बी प्लस cos, ये भी साइन एक्स प्लस वाई का बन गया सर। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को? यहाँ पे मैं साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, यानी आगे पीछे कर सकता हूँ इस चीज को। कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, अगेन कॉस ए प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये हो गया जीरो, और नीचे क्या बनेगा सर? जीरो जीरो वन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख लो पहले वाला फॉर्मेट ही तो यूज है, कॉस साइन माइनस के साइन कॉस, वही तो आ गई। लेकिन एंगल क्या आ गया? एंगल आ गया एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, वाई की जगह एक्स प्लस वाई। समझ रहे हो ना? जो फॉर्मेट सिंगल था एंगल, वो सम की फॉर्म में आ गया। तो मुझे एक बात बता दो कि सर एफ एक्स इक्वल ये था, एफ इंटू वाई भी इक्वल ये था, यानी वाई की फॉर्म में ये था। तो अब एफ एक्स सिंगल आइडेंटिटी थी, वाई भी सिंगल आइडेंटिटी, तो एफ एक्स प्लस वाई क्या है? यही फॉर्मेट में सर एक्स प्लस वाई आ गया, यानी ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एफ एक्स प्लस वाई तो ही हो गया। ये चीज यही तो प्रूफ करना था। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम गलत भी कराओ ना, बस फॉर्मेट को दिमाग में रखना। क्वेश्चन में फॉर्मेट दे रखा है कि हमें कब कैसे क्वेश्चन मोड़ना है। अगर तुम मोड़ पाओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, और तुमने थोड़ी सी भी काट पीट कर दी तो माइंड खराब होगा, क्वेश्चन भी खराब ही होंगे। ठीक है, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की। तो आप क्वेश्चन देख पा रहे, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अभी वाला भी इंपोर्टेंट था। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और प्रॉब्लम भी इन्हीं में होती है। तो पहले मैं क्वेश्चन को लिखूंगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर? सबसे पहले ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए जीरो माइनस के टेन अल्फा वाई टू और टेन अल्फा वाई टू और जीरो। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन को चेक करते हैं, आपके सेंस को चेक करते हैं कि आंसर देने के बावजूद आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी है कि वहां तक पहुंच पाओ आंसर तक, और सेंस को कैसे यूज कर रहे हो कि क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया हुआ है उसे कैसे लिख रहे हो। दोनों ही क्वेश्चन लॉजिकली क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें प्रूफ जो करना है, प्रूफ में क्या करना है सर? प्रूफ में बता देता हूँ। आई दिखा, हमें दिख तो रहा है आई प्लस ए इक्वल आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक मैट्रिक्स दे रखी है, दो साइड है, दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले पहली साइड लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सर? आई प्लस ए। आई को मैं जानता हूं, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं लिख लेता हूं 1 0 0 1 प्लस ए। ए कैसी मैट्रिक्स है? जो कि गिवन है 0 माइनस के टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 0। दो मैट्रिक्स है सर, ऐड करनी है, ऑर्डर सेम है, ऐड कर देता हूं। तो ऐड करूंगा 1 को 0 में तो 0, 0 को माइनस 10 तो माइनस के 10 अल्फा बाई टू, सॉरी 1 को 0 में करूंगा तो 1 ही आएगा, 0 को इसमें करूंगा तो 10 अल्फा बाई टू, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 को 0 में करूंगा 1 आएगा। मैं देख पा रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये आ चुकी है। अब मुझे जो राइट हैंड साइड लानी है वो भी यही लेके आनी है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है? तो कह रहा है राइट हैंड साइड में कि आई माइनस के ए और मल्टीप्लाई हो रखा है कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा।
करें सर? करो। ए कौन है? ए मैट्रिक्स लिख लो पहले। आई है सर 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स है 0 माइनस के 10 अल्फा बाई 2, ये भी 10 अल्फा बाई 2 और 0। देखो यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं आई माइनस ए, आई की जगह आई ए। अब इस पूरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रखा है किससे? इस वाले मैट्रिक्स से, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और ये होगी सर साइन अल्फा और ये होगी कॉस। पहले तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करूंगा, ऐड करूंगा 1 को 0 में तो क्या आएगा सर? 1 आएगा। 0 को माइनस तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस के 10 अल्फा बाई 2। ये 0 को इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस के 10 अल्फा बाई 2, क्योंकि सर माइनस का मल्टीप्लाई होगा, 1 को 0 में करूंगा तो 1। तो ये वाली मैट्रिक्स तो दोनों को सॉल्व करने पर ये मिल गई। अब इसका करूंगा मैं मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई करके मुझे सॉल्व करना है। तो साइन अल्फा और ये हो गया कॉस अल्फा। तो अब हम थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो पहले मैं इसको लिखूंगा, आपने जो पहला वाला रिजल्ट है वो लिख लिया होगा, ठीक है? तो आप मैच करना, जो पहला रिजल्ट आया है वो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है वो सेम है कि नहीं है। तो चलते, तो क्या दे रखा है सर? 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस के 10 अल्फा बाई 2 1, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कॉस अल्फा, ये आ गया साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1 का इसमें करोगे तो क्या आएगा? 1 का कॉस में करेंगे तो कॉस अल्फा आएगा सर, मल्टीप्लाई तो आता है। फिर 10 का इसमें करेंगे प्लस के 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, इसका इस वाली रो में होगा, अब इसका इसमें, तो ये 1 का माइनस के साइन अल्फा और प्लस इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है? अब इस वाली रो का करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा, फिर 1 का साइन तो प्लस के साइन अल्फा, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, और 1 का इसमें करेंगे तो कॉस अल्फा। बस आपको ये मल्टीप्लाई अच्छे से करना है, बाकी कुछ प्रॉपर्टी होने जब सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन में, फिर कुछ नहीं है, ठीक है? हम नीचे वाला और साफ कर लेता हूँ। तो अब क्या करेंगे सर? हमें पता है कि सर जो हमारा पहले फॉर्मेट आया था वो 10-10 में आ रहा था, ठीक है? पहले वाले फॉर्मेट को, अभी मुझे पहले वाला फॉर्मेट मैंने आपको करा दिया, मैं केवल इसको सिंप्लीफाई करके देखता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कॉस अल्फा या 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जहां जहां 10 दिख रहा है ना, उसे मैं ब्रेक करूंगा साइन और कॉस की फॉर्म में। क्यों करूंगा? क्योंकि सर अगर मैं साइन और कॉस की फॉर्म में ब्रेक करता हूँ फिर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे एक आइडेंटिटी मिलेगी साइन या कॉस की फॉर्म में। जब परफेक्ट आइडेंटिटी मिलेगी तब मैं देखूंगा कि नीचे मेरा, अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो नीचे साइन और कॉस की में तो कॉस कॉस रह जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 10 बनेगा। अगर साइन बना तो 10 पक्का बनेगा, अगर कॉस बना तो 1 बनेगा। और मेरा फोकस जो रिजल्ट था ना वो 10 और 1 वाली मैट्रिक्स बनने की, या तो 10 10 है या 1 1 है, वो ही बनाऊंगा। तो सर क्या करूंगा? कॉस अल्फा 10 को क्या लिख सकता हूँ? साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ऐसे इधर करेंगे माइनस के साइन अल्फा प्लस के, इसको लिखूंगा मैं साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है? यहाँ पे माइनस के साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस के साइन, ठीक है? जहां जहां 10 दिख रहा है मैं उसे ब्रेक कर रहा हूँ, साइन पूरी होल आइडेंटिटी को साइन और कॉस में कर रहा हूँ। साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा। अब यहां से अब तुम्हारी कैलकुलेशन की परीक्षा। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने पर हमें कौन सा आइडेंटिटी बनेगा वो चेक करेंगे। अब एलसीएम ले लेते हैं सर। एलसीएम आएगा यहाँ पे cos अल्फा बाई 2, और एलसीएम तुमको पता है कैलकुलेशन पे ध्यान देना, पूरे के पूरा टर्म है ये पूरा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? cos अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, और बाकी ये क्या रहेगा? सेम साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा।
ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 1 मान लो, 1 मत मानो, इतना तो तुम समझते हो, cos अल्फा बाई 2, इसका मल्टीप्लाई होगा सर माइनस के साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ भी आएगा cos अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2। ठीक है ना, ऐसे सेम इधर प्रोसेस होगा, तो ये हो जाएगा सर cos अल्फा बाई 2, यहाँ होगा सर साइन, और थोड़ी सी दिक्कत भाई यही होनी है तुम्हें कैलकुलेशन में, बाकी इसके बाद तो बहुत ही ज्यादा इजी है, cos अल्फा और cos अल्फा बाई 2। ठीक है, तो एक दो बार ढंग से देख के अपनी यह कैलकुलेशन वाला पार्ट प्रैक्टिस कर लेना, यही है ज्यादातर बच्चों की मौत। अब ध्यान से देखना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए बनना है ना कॉस ए माइनस बी, यहाँ भी देखना है साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, यहाँ भी साइन को सब जगह बनना है, बस आपको बनाना है और आंसर लाना है। ठीक है ना, अब क्या करें, अब मैं करूंगा थोड़ा सा इधर बनाते हैं डायरेक्ट, cos a इंटू cos b साइन ए, तो ये बन जाएगा सर cos a माइनस बी, ए कौन है सर मेरा ये, और बी कौन है अल्फा बाई 2, और नीचे क्या बनेगा cos अल्फा बाई 2। ठीक है ना, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ साइन cos प्लस साइन cos आ रहा है, तो ये साइन में बनेगा, ये साइन में क्या बनेगा सर, अगर मैं यहाँ से अगर कॉमन लूँ, यहाँ पे देखो साइन इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू कॉस बी, तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 ये बनेगा। यहाँ पे देखो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये भी बनना है। ठीक है ना, यहाँ से एलसीएम लिया था हमने, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्यों ले रहा हूँ देखो माइनस कॉमन, सॉरी यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा पहला वाला फॉर्मेट था ना वो कहीं ना कहीं माइनस में था, तो जैसे ही मैं यहाँ से माइनस लूंगा तो ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस बन जाएगा, लेकिन है तो साइन और कॉस सेम ही ना, यहाँ साइन कॉस है यहाँ कॉस साइन है, दोनों आगे पीछे कर सकता हूँ, यहाँ से माइनस लेने पर ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में बन जाएगा, तब बनेगा मेरा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो माइनस तो साइन ए माइनस बी। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आगे पीछे इसको लूं मैं, यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा ये पहले और ये बाद में, तो ये बनेगा सर साइन अल्फा माइनस के अल्फा बाई, इस चीज को तुम्हें समझना थोड़ा सा, और फॉर्मेट को देखते जाना कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है। ठीक है, और नीचे क्या आ गया cos अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर बता रहा हूँ ये चीज सिंपल है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ए अल्फा है माइनस है अल्फा बाई 2, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अगर इसको आगे लूँ इसको पीछे लूँ तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये कॉस ए माइनस बी बनेगा माइनस के अल्फा बाई 2, और नीचे क्या बनेगा सर cos अल्फा बाई 2, और ये क्वेश्चन ये सब जो हो गया बिल्कुल हो गया सर। अब कुछ नहीं करना, ये एक ही आधा है और एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, यहाँ बचेगा cos अल्फा बाई 2 और नीचे भी cos अल्फा बाई 2। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक में से आधा गया, यहाँ माइनस के साइन अल्फा बाई 2 और नीचे cos अल्फा बाई 2। ठीक है ना, थोड़ा सा से नीचे करेंगे, अब यहाँ भी साइन एक में से आधा गया तो आधा बचेगा और नीचे ये आधा, और यहाँ एक में से आधा गया तो cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 हो गया सर क्वेश्चन। ये चीज तो कट गई, तो यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा माइनस के tan अल्फा बाई 2 साइन अपॉन cos, और यहाँ पे बचा प्लस के tan अल्फा बाई 2 और यहाँ पे क्या बचा 1। ठीक है ना, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो ये है, आप मैच कर लो। अगर आपको माइनस प्लस की, देखो ये जो फॉर्मेट बनता है कहीं की माइनस प्लस पे डिस्टर्बेंस पे, तो हम फॉर्मेट को देख के ही करते हैं। सपोज करो यहाँ माइनस लगा तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते, यहाँ लाने तो ये प्लस का भी बना लेते। ठीक है, तो आप मैच करके देख लो, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ चुकी है तुम्हारी सेम आ चुकी है। तो सुनो 1 मिनट और लूंगा, अगर आपको मैट्रिक्स में कोई दिक्कत हो रही है, देखो प्रोसेस तो यही है, अब मैं चाहता तो बहुत सारे क्वेश्चन और करा देता, ये वो क्वेश्चन ले लिए
जिन पे मोस्टली बच्चों को डाउट रहता है। बाकी मैंने जो प्रैक्टिस में ना, जो पहले मैंने मैट्रिक्स पूरा कंसेप्ट करा है, सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो मैट्रिक्स का तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूं मैं। बस एक बार जाके पूरी वीडियो को देख लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।